खलीज उर्दू के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस लाइव में हम रोजाना सैकड़ों हजारों चेहरे देखते हैं, मगर वही लोग हमारी तवज्जो खींचते हैं जो जरा मुख्तलिफ होते हैं। और अपनी आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही लोगों से कराएंगे जो कि हमसे और आपसे इतने ज्यादा अलग हैं कि देखकर आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ये भी हमारे प्लानेट पर बसते हैं। क्वीन ऑफ द डार्क से लेकर वन ब्लू आई बॉय तक और स्ट्रेचेबल इंसान से लेकर एक्सरे विजन रखने वाली लड़की तक, आपकी इन सब लोगों से मुलाकात करवाएंगे जो लाखों में से एक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके खलीज उर्दू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ खूबसूरती का स्टैंडर्ड गोरा रंग ही है, मगर यकीम काटोच को मिलकर आपके तमाम ख्यालात बिल्कुल बदल जाएंगे। यकीम काटोच इस वक्त फैशन वर्ल्ड की टॉप मॉडल में से एक है और इनके रेयर स्किन कलर की वजह से इन्हें क्वीन ऑफ द डार्क पुकारा जाता है। यकीम अगर अपने आप पर यकीन ना रखती तो तरक्की की इन बुलंदियों पर कभी ना पहुंच पाती। और इसकी लाइफ इन लोगों के लिए एक सबक है जो ये समझते हैं कि किसी का स्किन टोन यानी उसका रंग उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकता है। यकीम दुनिया की सबसे डार्क खातून होने के बावजूद न सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है, बल्कि अपने जैसे लोगों को मोटिवेट भी करती है कि अगर किसी को आपका रंग पसंद नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप हिम्मत हार कर वहाँ बैठ जाएं। इसके अलावा यकीम काटोच अमेरिका में ब्लैक राइट्स के हक में आवाज़ भी बुलंद करती रहती है और यही वजह है कि इन्हें क्वीन ऑफ द डार्क का टाइटल मिला हुआ है, जिसे ये खुद भी बहुत पसंद करती है। एक्सरे गर्ल दोस्तों, नताशा डमकीना रशिया की रहने वाली एक लड़की है जिसे दुनिया में एक्सरे गर्ल के नाम से जाना जाता है और इसका कहना है कि उसके पास एक्सरे विजन मौजूद है जिसकी मदद से ये लोगों की बॉडी के अंदर मौजूद चीज़ों को भी देख सकती है। कई मर्तबा लोगों ने इसके क्लेम को टेस्ट भी किया और इनमें से बहुत से डॉक्टर्स और जर्नलिस्ट वगैरह भी शामिल रहे हैं, मगर हर बार नताशा डमकीना का जवाब बिल्कुल ठीक से मालूम हुआ। कुछ लोगों का तो मानना यह है कि उसके पास वाकई सुपर पावर्स मौजूद हैं जिससे वो इंसान के जिस्म के अंदर एक्सरे मशीन की तरह देख पाती है, और बहुत से लोगों का कहना यह है कि महज माइंड गेम प्ले करती है, लोगों के रिएक्शन देखकर उस हिसाब से अपने जवाब बताती है। अब कमेंट सेक्शन में आप ही बताइएगा कि इसके बारे में नताशा डमकीना की नज़र में कोई ऐसा जादू है कि वो दीवार तो क्या जिस्म के आर पार भी देख सकती है, या ये महज लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि लोगों के माइंड रीड करके उसके जवाबात देना भी किसी टैलेंट से कम नहीं है, और इस बात पर तो उसे दाद मिलनी चाहिए। वन ब्लू आई किड दोस्तों, यकीनन आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने कई मरतबा वीडियोस देखी होंगी जिनमें बच्चों की जेनेटिक कंडीशंस के बारे में बताया जाता है कि किस तरह जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से बच्चे सफ़ेद बालों के साथ पैदा होते हैं। ये एक रेयर किस्म की मेडिकल कंडीशन है जो बच्चों को एक बिल्कुल ही अलग अपीयरेंस दे देती है। लेकिन चलिए आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाते हैं जिसके ना सिर्फ बाल सफ़ेद हैं बल्कि उसके साथ साथ उसकी दोनों आंखों की रंगत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस बच्चे के पूरे बाल तो सफ़ेद नहीं हैं, महज सर के आगे के हिस्से के बाल मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो चीज़ जो लोगों को चौंका देती है वो उसकी आंखों की रंगत का मुख्तलिफ होना है। इस बच्चे की एक आंख नीली और दूसरी काली है और ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन है। अगरचे इस तरह के केसेस बहुत कम सामने आते हैं, मगर रिसेंट ईयर्स में ऐसे कई बच्चों का पता चला है जिनकी एक आंख नीली और एक भूरी या काली हो, जिससे कि हमने बताया कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यही वजह है कि इन बच्चों को लाखों में एक करार दिया जा सकता है, और हम तो यही कहेंगे कि कुदरत के इस काम में उनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया है और यही नन्हे फरिश्ते और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। फॉरेन लेडी चलिए दोस्तों, अपनी लिस्ट में आपकी मुलाकात ज़ेंग ज़ुफैनिक से करवाते हैं कि जिसने 2010 में अपने सर में उगने वाले सींग की वजह से दुनिया भर में शोहरत समेटी। वैसे तो 2010 में ज़ेंग ज़ुफैंग 100 बरस की हो गई थी और यही उनके मशहूर होने के लिए काफ़ी था, मगर दुनिया भर की हेडलाइन का हिस्सा वो तब बनी जब उनके माथे में से एक सींग नुमा चीज़ नमूदार हो गई। ज़ेंग ज़ुफैंग का कहना था कि ये सींग हमेशा से उनके सर के ऊपर मौजूद था
और वो इसे अपना ताज करार देती है। और पहले तो उनके माथे की एक साइड से सींग निकल रहा था, लेकिन फिर उनके माथे के दूसरे साइड से भी हल्का हल्का सींग निकलना शुरू हो गया। और ये देखकर दुनिया भर के पुजारियों ने बुजुर्ग खातून के साथ ये कहानियाँ जोड़ना शुरू की कि उसके पास शैतानी ताकतें हैं और अब वो एक जीती जागती डेमन है। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, आपको बता दें कि ये दरअसल एक तरह का स्किन ट्यूमर है, जिसमें कभी लोगों के स्किन से लकड़ी नुमा चीज निकलना शुरू हो जाती है तो कभी कुछ और जिंग रुफेंग के माथे पर से भी ट्यूमर की वजह से ही सींग निकल रहे थे। वैसे तो इसे सर्जरी के जरिए ठीक किया जा सकता था, लेकिन जिंग जुफेंग ने इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिस चीज की वजह से वो दुनिया भर में फेमस हुई है वो उससे छीन ली जाए। मैन विद द स्ट्रेचेस्ट स्किन। दोस्तों, हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव होती है। अगर कोई जरा सी चुटकी ले ले तो हमें कितना दर्द महसूस होता है। लेकिन इस दुनिया में गैरी टोरेंस नामी एक ऐसा शख्स भी मौजूद है कि जिसकी स्किन इतनी ज्यादा स्ट्रेचेबल है कि जितना मर्जी खींच ले उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। दरअसल गिरी की स्किन एलोवस बेनोलस ड्रीम की वजह से इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है कि उन्होंने अपना नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा लिया है। गैरी अपने इस रेयर मेडिकल कंडीशन की वजह से हरगिज़ परेशान नहीं होते हैं, बल्कि वो दुनिया भर में अपनी स्किन की स्ट्रेचेबिलिटी दिखाने के लिए शोज मुनक्किद करता है और ख़ुद ही अपना मजाक उड़ाने के लिए कहा करते हैं कि आजकल इन्हें कोरोना वबा में किसी मास्क की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी स्किन इतनी स्ट्रेचेबल है कि वो अपनी स्किन ही को मास्क बना सकते हैं। द हेयरेस्ट मैन ऑन अर्थ। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दाढ़ी मूंछ रखना चाहते हैं मगर उनकी पूरी शेव ही नहीं आती। लेकिन अगली मर्तबा अगर आप अपनी बाड़ी पर बाल उगाना चाहते हैं तो चाइना की जियान हॉर्न को ज़रूर देख लीजिएगा कि जिन्हें हेयरेस्ट मैन ऑफ द अर्थ पुकारा जाता है। उसके जिस्म पर इतने ज़्यादा बाल हैं कि ये किसी चिंपैंजी से भी कम नहीं दिखते और इनके हाथ की हथेली और पैर की एड़ियों को छोड़कर बाड़ी के 96% हिस्से पर बाल उगे हुए हैं। जिस्म पर इतने ज़्यादा बाल होने की वजह से इनके इर्द गिर्द लोग इन्हें छेड़ते भी हैं और इन्हें ह्यूमन चिंपैंजी भी कहते हैं। द डर्टीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सच सच बताना कि आप कितने दिन बगैर नहाए रह सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि हर एक का जवाब होगा कि 1-2 दिन या इससे ज़्यादा चंद दिन। लेकिन चलिए आपको ईरान के 80 साला हामो हाजी से मिलवाते हैं, जो पिछले कई सालों से नहाया ही नहीं। और नहाने की बात तो रही एक तरफ, उनका लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत भी ऐसी हैं कि इन्हें द डर्टीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड पुकारा जाता है। अब हमें ये तो मालूम नहीं कि हामो हाजी एक काहिल और सुस्त शख्स हैं जिसकी वजह से ये नहाते नहीं हैं, या इन्हें कोई मेडिकल कंडीशन है कि पानी से परहेज करते हैं, मगर इनके रहने सहने का तरीका देखा जाए तो वो भी इंतहाई गंदा है। हामो हाजी न सिर्फ कूड़ा क्रिकेट के ढेर के पास ही रहते हैं बल्कि अपनी खुराक भी वहीं से तलाश करते हैं, और कई मरतबा ऐसा हुआ कि लोगों ने उन पर तरस खाकर इन्हें सफाई सुथराई और साथ चलने की ऑफर भी की, मगर हमेशा ये इनकार कर देते हैं। और ये गंदगी में इतने सालों से रह रहे हैं कि देखकर यूँ लगता है कि अब अगर इन्हें साफ किया गया तो ये बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि अब इनकी बॉडी गंदगी की आदी बन चुकी है और इस उम्र में उनकी बॉडी किसी किस्म की तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको खलीज उर्दू की ये लिस्ट, कि जिसमें हमने आपको दुनिया के ऐसे लोगों से मिलवाया जो लाखों में से एक हैं। फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके खलीज उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा खबरों और दीगर मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ के साथ दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। अभी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।